time. बिल्कुल सर। Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। अगर आप कंफर्टेबल है और अगर आप हिंदी में बात कर सके, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो हिंदी में कंफर्टेबल है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे बहुत समय हो गया है भारत छोड़े हुए, अमेरिका में रहते हुए। मेरी ज्यादा आजू यहीं पे व्यतीत हुई है। मैं 16 साल की उम्र में आ गया था यहाँ सर क्या अमेरिका में। शानदार हिंदी बोल रहे हैं, व्यतीत करके। तो उतनी हिंदी तो हम भी नहीं बोल पा रहे हो। अच्छा, ये प्रोग्राम जो ज्वाइन हमने किया है, ये मेरे दोस्त ने बताया था। हिज नेम इज जसकरण पुरेवाल and we work together in a lot of other areas like फिर मैं इंग्लिश में चला गया, सॉरी। ठीक है। हम काफी अदर दूसरे के क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे अमेरिका में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभालना कैसे है बड़ा मुश्किल है। तो हम ये लोगों को बताते हैं कि पैसे को संभालो कैसे, आपके पैसे की ग्रोथ कहाँ से हो सकती है, कैसे आप अपने पैसे को अपने काम पे लगा के वो पैसे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके क्षेत्र में हम काम करते हैं टुगेदर। उन्होंने मुझे ये बताया इसके बारे में। फिर मेरी बात हुई रोज मैम से, ओके। और रोज मैडम ने मुझे बताया कि क्या क्या मुझे करने की जरूरत है। मेरी प्रॉब्लम ये थी, आई एम ऑन मैं डायबिटीज का मरीज हो सकता हूँ, अभी हूँ नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर का इशू है जिसकी मेडिकेशन मैं रेगुलरली लेता हूँ। ओके, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। आपको बहुत अच्छी तरह से मीन्स यूज करना मैंने, हाँ जी, न्यूट्रिशन यूज करना शुरू कर दिया आपने? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। कितना टाइम हो गया आपको न्यूट्रिशन यूज करते हुए? 1.5 महीने के करीब हो गया और मैंने 7.5 किलो यूज कर चुका हूँ। वेरी गुड। और एक आज आप बाइक, न्यूट्रिशन क्लब में पहली बार आए हैं क्या? मैं 2 बार पहली बार आ चुका हूँ, अच्छा, लेकिन लेकिन बात आज आज बात करने का मौका मिला है। परफेक्ट। और क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं सर आपको? आपका 7.5 kg वेट रिड्यूस हुआ और कैसा आप फील कर रहे हैं पहले से? एनर्जी इज अप। ओके। और ओके, और अच्छा महसूस करता हूँ, फुर्ती है, इसमें नो डाउट। वो जो लेजीनेस होती है, सुस्तीनेस होती है, वो चली गई है। ओके, डाइजेशन कैसा ओके, हुआ आपका पहले से? जो मेन चीज है, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। मुझे शाम को विस्की पीने का था कि आई मस्ट, और यही मुझे जसकर ने बताया था, अरे नहीं, इसको काम को शुरू करो, तेरा दिल ही नहीं करेगा। वो भी विस्की खूब पीता था शाम को। तो मैं क्या बातें कर रहे हो, आज तक तो किसी ने बताया नहीं कि ये भी छूट सकती है। पर शुरू में मैंने चीट किया, धोखा दिया अपने आप कि मैंने जो स्मूदी लेनी है वो बाद में लूंगा, पहले अपनी ड्रिंक ले लूंगा। वो तो अपने आप से धोखा करने वाली बात थी। तो मैंने फिर 1-2 बार ट्राई किया कि हाँ पहले स्मूदी ले, देखते हैं। उसके बाद सचमुच मन ही नहीं किया पीने का। बहुत ही शानदार रिजल्ट है सर। तो आप खुश हैं इस चीज से? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैसे तो बहुत बनते हैं अमेरिका में, लेकिन इतनी इजी लाइफ है नहीं है, आसान लाइफ नहीं है। इतनी फ्रस्ट्रेशन होती काम पे, इतना काम करना पड़ता है, ये चीजें बहुत है। सुबह से शाम तक बिल्स को टेक केयर करो, संभालो। ओके, ये आसान नहीं। तो वहां पे हम बैठते हैं, भारत में अगर मैं बात करूं, माँ बाप का मकान है, सभी के लिए नहीं है ये चीज, लेकिन मैं जो अपना सोचता हूँ, बात बाद में माँ करेंगे। बाप का मकान है, आराम से बैठे हैं, हाँ। कोई किस्त देनी नहीं है मकान की। यहाँ तो सबसे बड़ी मुसीबत तो यही सर है। ये लोगों का पर्सनल इशू है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ हम सेहत के बारे में बात करेंगे कि सेहत और कैसे बेहतर होती जा रही सेहत, या मैं सभी को ये रिकमेंड करूंगा, मैं ऑलरेडी पहले भी रिकमेंड कर रहा हूँ है। हाँ जी। लोगों को कि इसके जैसी चीज है नहीं, इसकी जैसी चीज कोई नहीं है। तो कितनी देर हुई यहाँ पे रहते हो, कितना कुछ करके देख लिया। हाँ, 24 आवर फिटनेस में भी जाके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, इतने अच्छे रिजल्ट कहीं से नहीं आए जितने अच्छे रिजल्ट इसमें से आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
पहले तो आपका ट्रस्ट करने के लिए कि जसकरण सर ने आपको बोला तो आपने ट्रस्ट करा। दूसरा, आपने खुद ही ये बात बोली कि मैं पहले खुद ही अपने आप को चीट कर रहे थे। आपने बोला ना कि ठीक है ले लेता हूँ, बाद में ले लूंगा स्मूदी। और जब आपने बाद पहले स्मूदी ली और बाद में आपको फील हुआ, तो उसके बाद आप खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे और बेहतर फील होता जा रहा है ना? क्योंकि नो डाउट मैं ये नहीं कहूंगी कि विस्की लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसको एज ए मेडिसिन ले तो, लेकिन अगर हम उसकी हैबिट बन जाए, वो हमें अपना गुलाम बना ले, तो प्रॉब्लम वाली चीज है ना? कि हमें एक हैबिट बन जाए कि हमें लेना ही लेना है, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है हमारे साथ। तो ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और सर ने जो रिजल्ट शेयर किया वेट लॉस का, जब आपका वेट कम होगा ही होगा तो हेल्थ के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रुकते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो तो थैंक यू इसमें सो शर्म कौन सी है, इसमें शर्म कौन सी है? गुलाम थे तो गुलाम थे, विस्की के गुलाम थे, थे, अब धीरे धीरे नहीं छूट है। गई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रोज जी का और मनीष जी का, ओके। तो मैं जिन्होंने आपके ये कोचेस को तरीका भी दिखा साथ दिया। में लेती हूँ। आपके कोचेस को भी साथ में लेते हैं। देखिए आपके कोचेस भी बैठे हैं, आपको सुनने के लिए आए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, हाय। हेलो जनक जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड हेलो जी। मॉर्निंग जनक जी। गुड गुड इवनिंग, मॉर्निंग। सॉरी, आपके यहाँ गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। सर मैं यही आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी आप ही के लिए बनाई है, तो आप डेली क्लब आइए। जैसे हम बोलते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो बाकी मैं जनक जी ये बताइए, ये आपके रिजल्ट से आपकी वाइफ कितना खुश है? पहले उन्होंने कितना ट्राई किया था आपको ड्रिंकिंग स्टॉप करवाने की आपके वेट के लिए, तो वो कितना खुश है? प्रेम आंटी अभी कितना खुश है, उनका बताइए। मैं उनको बुलाता ही हूँ, खुद ही हाँ बताते हैं। बुलाइए उनको। प्रेम। हम लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। मैम अपना एक्सपीरियंस लाइव शेयर करेंगी कि अब मैं कैसा फील कर रही हूँ। और वाकई में, क्योंकि होता है ना, हम चाहते हैं कि बेटर होती जाए सेहत, दिन ब दिन एज जैसे बढ़ती है तो खराब ना हो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप लोग का गुड मॉर्निंग, हम लोग का गुड इवनिंग। हाँ, हाउ आर यू? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। मैम आप शेयर करेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं जनक सर का जो हेल्थ रिजल्ट्स आ रहे हैं? और बहुत अच्छा है। कोशिश कर, खुद भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी इनके पीछे लगी रहती हूँ। बट ही इज डूइंग बेटर, ही इज डूइंग मच बेटर। दैट्स वन थिंग, वेरी गुड। यस यस, ही नीड्स अपलॉज, नो डाउट। यस। और अब आपको क्या करना है? जैसे आप कह रहे हैं ना, मैं सर को भी सपोर्ट कर रही हूँ, सर तो ऑलरेडी कर रहे हैं। अब आपको जी क्या करना है कि आपको और सर को डेली न्यूट्रिशन क्लब आना है, ताकि ठीक है। वो होता है ना, एक कम्युनिटी होती है ना जो हमें और सपोर्ट करती है। आपके कोचेस तो 100% क्या 200% क्या 1000% आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो जी पूरा अपना बिल्कुल। डेडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन जब हम और बहुत। लोगों को सुनते हैं मॉर्निंग में, मतलब आपके इवनिंग में जब आप और लोगों को सुनेंगे तो और आपको अच्छा फील होगा, और कि हाँ 100% हमारे साथ और बेटर होता जाएगा। ये एवरीडे होता है आपका बिल्कुल मैम, कोचिंग का? नहीं। होता है। आप ओके, मनीष सर से, गुलाब मैम से बात करिएगा, वो आपको डेली लिंक फॉरवर्ड करेंगे, ऑलरेडी करते भी होंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, आप लोग सभी गुलाब मैम बोलते हैं, मैं रोज मैम बोलता हूँ इनको। टाइम से आदत पड़ गई, तुम्हारी मैं भी रोज बोला करूंगी अब आगे से। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू रोज मैम, थैंक सेम यू। ही है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके, और सर जरूर आप और थोड़े टाइम बाद अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा, और बेटर रिजल्ट्स आने वाले हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे साथ श्रुति मैम है, मैं उनसे बात करती हूँ। मैम अनम्यूट कर लीजिए आप। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वीरपाल सर मैम अभी आ रहे हैं आपके पास, अभी आ रहे हैं। हाँ जी, मैम आज कौन सा डे है आपको? मैम मेरे को 15 अगस्त के आसपास शायद 1 मंथ होगा। अभी 20, अभी अराउंड 20 डेज ही हुए हैं ओके, तो ज्वाइन आज किए, मतलब। पहली बार बात कर रहे हैं नहीं मैम, सेकंड या थर्ड टाइम बात कर रहे हैं। या थर्ड टाइम बात कर रहे हैं? ओके, आपके कोच कौन है मैम? हम सुबोध सर हैं। ओके, और आपको क्या हेल्थ रिजल्ट्स आए हैं अभी तक, आप मैम शेयर? अब तक 4.5 kgs रिड्यूस हुआ है मैम। ओके, और मैम जैसे ही स्ट्रेस सा कुछ होता था तो मेरे हेडेक क्या हो जाता था, वो अब रिलीफ है। और पीसीओडी प्रॉब्लम थी मेरे को, उसमें मेरे को रिलीफ है। और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इम्प्रूव हुई है। और साथ में मैम मेरे हस्बैंड भी इसको ले रहे हैं, तो उनको अस्थमेटिक एलर्जी था, तो
मतलब उनको लेते हुए कम टाइम हुआ है, शायद 15 डेज ही हुए हैं, पर उनको भी अस्थमा मतलब इस एलर्जी में बहुत आराम है लास्ट 5 to 7 डेज में। मतलब उनको कर्ड खाने से या इससे प्रॉब्लम होती थी, पर अब वो खा रहे हैं जब भी, टचवुड कुछ नहीं हो रहा है उनको भी रिलीफ है। उनको भी रिलीफ है। Yes. और आपके कोच को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे कोच को कि इतना उन्होंने, सबसे अच्छी बात की उन्होंने बताया कि आप इस टाइम ड्यूरेशन पे ये चीजें सब टाइम लिमिट में खा सकते हैं आप, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले ऐसा था कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, इसको ऐसा ये सब हमेशा लेना पड़ेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ भी तो नहीं आप है। सब कुछ खाते पीते हुए एंजॉय करते हुए अपनी हेल्थ को यस मतलब यस कोई मैम। रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना? नहीं ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो कोई टेंशन वाला माहौल नहीं है ना, आराम से मस्त नहीं, है ना? चिल हो, यस मैम। ठीक है, श्रुति जी, आप थोड़ा एक्सपीरियंस जो आपके हस्बैंड चंद्र प्रकाश जी का है वो भी शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस सर। सर मेरे हस्बैंड को लेते हुए अभी केवल 10 डेज ही हुए हैं ये, पर उन्होंने लिया है जब से उनको बहुत रिलीफ मिल रहा है। मतलब जैसे अभी हमने रिसेंटली वैसे हाउस शिफ्ट करा है, तो ऊपर नीचे स्टेयर चढ़ना या कुछ सामान लिफ्ट करने से उनको बहुत थकान फील होती थी या कुछ होती थी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। साथ में जो मैंने बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि उनको अस्थमैटिक एलर्जी थी, पर फिर भी वो चीज ऐसी थी कि वो छोड़ नहीं पाते थे, तो वो ले लेते थे। लेकिन अब उनको वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है पिछले 7 to 8 डेज से, उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उनका अराउंड 1 kg लॉस हुआ है अभी। बहुत ही बढ़िया, शानदार। साथ में मेरी मदर भी ले रही है अभी उनके भी, मतलब उनको भी मतलब हल्का सा महसूस हो रहा है, अभी उनके रिजल्ट्स अभी आए हैं धीरे धीरे। ओके, आपकी मदर की क्या एज है मैम? अराउंड 70 प्लस। 70 प्लस है। ओके, तो उनको कैसा पहले से कुछ फील हुआ चेंज एनर्जी लेवल में, डाइजेशन में, नींद में? हाँ मैम, नींद में क्वालिटी ऑफ स्लीप तो इम्प्रूव हुई है, साथ में उनको थोड़ा सा हल्का सा महसूस हो रहा है, मतलब फील हो रहा है। और उनको सबसे अच्छी बात कि पहले उनको चाय की बहुत ज्यादा होती थी कि चाय पीनी है, और उससे दिक्कत भी होती थी, लेकिन अब जब से ये फ्रेश लेने लगी, बोली मेरी चाय करने की नहीं तो इच्छा करती चाय पीने की, और अपने आप ही अच्छा फील होता है इसको पीने से। देखिए शानदार रिजल्ट आए ना मैम को। देखिए संतोष मैडम भी, मतलब श्रुति मैडम की मदर भी हमारे साथ हैं, पर उनका वीडियो अभी ऑफ है। ओके, अगर यदि हो तो अगर मैम आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो हम आपसे भी बात हो पाएगी। एक बार चेक करके देखें अगर उनका कैमरा ऑन है तो। ऑफ है, चलिए नो प्रॉब्लम, फिर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच श्रुति मैम, थैंक यू सुबोध सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, हमारे साथ वीरपाल सर है, वो बहुत देर से ऐसे ऐसे कर रहे थे, अभी हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी जी जी, हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। कितना टाइम हो गया आपको न्यूट्रिशन को यूज कर? आज 2 महीने कंप्लीट हो गए मैडम। बहुत ही बढ़िया। इस 2 महीने में कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा, पहले तो ये बताइए आपके कोच कौन है? पूनम राव एंड किशोर सर। अच्छा, उन्होंने ऑलरेडी हैंड रेस किया हुआ है, तो चलिए उनको भी लेते हैं साथ में। ओके, हाँ जी, आप बताइए सर, 2 महीने में कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या? एनर्जी काफी है और 6 kg वजन कम हुआ है मेरा। बहुत ही बढ़िया, एनर्जी अच्छी हुई, 6 किलो वजन कम हुआ। और सर बस बाकी अच्छा है, काफी अच्छा है सर। नींद कैसी हुई पहले से? जी, नींद सही है, नींद पहले भी काफी थी, अभी भी नींद में कोई कमी नहीं, ठीक है। डाइजेशन कैसा हुआ आपका पहले से? क्या है मैम? डाइजेशन बढ़िया है। ओके, और पहले आप क्या वॉक वगैरह आराम से कर लेते थे या अभी ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं? वॉक अब ज्यादा अच्छा कर पा रहा हूँ, शुरू में थोड़ा जी। ओके, अब ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं आप। और जी। पानी का इंटेक पहले अच्छा था या अब अच्छा हुआ है? पानी थोड़ा बढ़ाया मैंने पहले से, पहले 3 kg, अब 4.5 kg करीब लेता 3 हूँ। लीटर लेते थे आप, 4.5 लीटर लेना शुरू कर दिया आपने? जी ठीक है। खाने की टाइमिंग आपकी पहले से बेहतर हुई? जी मैम। बिल्कुल। और पहले से आप खुश रहने लगे? जी मैम जी पहले गुस्सा ज्यादा आता था? हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है।
ओके, पहले थकान ज्यादा रहती थी, अब थकान कम रहने लगी है, हाँ, इम्प्रूव है। थकान गायब भी हो गई है? जी जी, थकान गायब हो गई है या थकान अभी भी है? कम हुई है। गायब नहीं, में तो खत्म तो नहीं होती, पर हाँ वो है, कम है। ऐसा नहीं है, देखिएगा आने वाले टाइम में आप ढूंढेंगे कि मैं मन कर रहा है थोड़ा आलस आए, मन कर जी, रहा है मैं थोड़ा सा लेटूं, लेकिन आप लेटना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि एनर्जी लेवल इतना हाई रहेगा आपका। पहले ऐसा था, ऑफिस में नींद आती रहती थी, आजकल वो चीज नहीं है। सर देखिए क्या शानदार आप 2 रिजल्ट गिना रहे थे, अभी देखिए मैं आपसे पूछना शुरू किया तो कितने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको। जी जी। अच्छा, आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा हुआ, सॉफ्ट हुई पहले से? नहीं मैम, बाल ज्यादा बढ़ रहे हैं मेरे, जल्दी जल्दी कटिंग का नंबर आ रहा है। अच्छा, बाल बढ़ने लगे, कटिंग करानी पड़ रही है जल्दी जल्दी। अच्छा, और अपने आप को ऐसा लगता है छूने में, स्किन को अच्छा लगता है टच करने में? हाँ, अच्छा लगता है मैम। और शीशे के आगे ज्यादा खड़ा रहने का मन करने लग गया होगा? जी अपने आप से प्यार होने लग गया होगा, है ना? जी मैम। देखिए सर क्या शानदार रिजल्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने आप को देखना, अपने आप से बात करने का मन करने लग गया है, शीशे के आगे ज्यादा खड़े रहने का मन करने लग गया है, तो क्या शानदार रिजल्ट है। अब ऐसा लगता है ना जिंदगी को खुल के जीने का मन करने लग गया, जी जी। है ना? तो देखिए क्या सर शानदार रिजल्ट है, यही तो शुरुआत है। जब हम अपने आप से हैप्पी हैप्पी फील करने लग जाते हैं तो हमारे रिजल्ट और बेहतर होने लग जाते हैं। पहली बार बात हो रही है ऑनलाइन मेरी। अच्छा, पहली बार बात हो रही है, और मैं लकी हूँ सर आप मेरे से बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आप पूनम मैम विनोद सर को कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। ओके, तो देखिए आपके कोच कितने खुश हो रहे हैं जब आप अपने रिजल्ट बता रहे थे, तो उनको इतनी खुशी हो रही है, मैं दोनों को देख रही हूँ, मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, बहुत खुश है वो दोनों। कल विनोद सर आए थे, ऑप्शन बता गए हैं कि मोर करके हाथ हैंड रेज खड़ा करना है। तो मैं अच्छा, चलो ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सर। अब आप उनको सर सिखा के गए हैं कि कैसे हैंड रेस करना है, कैसे बात करनी है, तो अब आपके और जब रिजल्ट्स अच्छे आने लगे ना, तो और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। ठीक मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम मैम, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ जी। ये सावित्री आंटी है हमारे पास, ये बोलो भी आंटी। तीन महीने से कर रही हैं साथ में, आ जाओ। लेकिन इन पे मोबाइल नहीं है वैसा वाला, ओके, तो कोई आज बात। बुला लिए, अपना ये भी रिजल्ट शेयर करेंगे आपके साथ। हाँ जी सावित्री मैम, आप बताइए क्या रिजल्ट्स आए हैं आपको? पहले आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। मैं 3 महीने से ले रही हूँ, मेरा 10 kg लूज हुआ है, लेकिन मेरे ना घुटनों में घूम नहीं पाती हूँ, घुटने भारी भारी से लगते हैं, वेट लगता है घुटने में, चलती हूँ थोड़ी दूर चलूंगी फिर बैठ जाऊंगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को ये है। ज्यादा चल नहीं पाती, चलती हूँ तुरंत बैठने में मन करता है, ये प्रॉब्लम मेरी कुछ कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। पहले से देखिए आपका 10 किलो वजन कम हुआ तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, अभी और सोचिए 10 किलो वजन मैं सोची वॉक करूं, मैं वॉक नहीं कर पा रही, ये प्रॉब्लम मेरे साथ। और कोई मुझे वो नहीं, बहुत अच्छा लगता है, और चाय छूट गई है मेरी, और मतलब खुश रहने का मन करता, आलस भी नहीं रहा। पहले बहुत आलस पड़ी रहती, काम करने में मन नहीं करता था, पड़ी रहती थी बेड पे, पड़ी उठने में दिक्कत आती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब वॉक नहीं कर पाती, वॉक करती थी भारी पड़ने लगता है, ये घुटने जाम होने लगते हैं, बस ये प्रॉब्लम है। दर्द नहीं है घुटनों में, दर्द नहीं है, सिर्फ मेरे को ये कि मैं वॉक करूं, मेरे की ये प्रॉब्लम है। तो जो घुटनों की प्रॉब्लम थी कितने साल से है? ये घुटने तो मेरे को 104 kg की हुई थी मेरी लास्ट ईयर, उससे थोड़ा वेट बढ़ गया, तो उससे तब से प्रॉब्लम हुई है। देखिए आपको खुद ही पता है कि वजन बढ़ गया था, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। अभी आपका जैसे जैसे वजन घटता चला जाएगा, और आप देखिए खुद ही कह रहे हैं ना, पहले से मैं काम करने का पहले से बेटर, हाँ पहले से बेटर, हाँ जी पहले से बेटर है। वजन और जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके घुटनों में पेन कम होता चला जाएगा। थोड़ा ये वॉक करने के लिए, क्योंकि घुटने एकदम से जाम हो जाते हैं, यहाँ चलती फिर बैठ जाती है, ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोई बात नहीं, इतने टाइम की प्रॉब्लम है, अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, जिसमें आपने खुद ही बोला कि पहले से मुझे रिलीफ आया ना, तो अभी 100% आगे और भी रिलीफ आएगा। एक तो आपको ये, अब आज के बाद ना आपको एक तो ये नहीं बोलना, मैं मानती हूँ जब पेन होता है ना तो आवाज निकलती है, दर्द हो रही है, मैं मानती हूँ, दर्द नहीं है मेरे, कुछ नहीं है, मैं बहुत टाइम और थोड़े टाइम में बहुत सही होने वाली, स्वस्थ होने वाली हूँ, क्योंकि माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशन तो आप ले रहे हो, आपका वजन जैसे
घटेगा आपके घुटने का दर्द ठीक होता चला जाएगा, जो आपको चलने में दिक्कत है वो ठीक होती जाएगी। लेकिन साथ साथ आपको अपने आप को भी ये बोलना है मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं बेहतर हो रही हूँ, ये घुटने का दर्द गायब होता जा रहा है, डांस करने का मन ये करता मैजिक होने लग जाएगा। फिर तो हम डांस करेंगे, अभी कराऊंगी आपको डांस देखना। है कर लेंगे। आज जब वेट किया है ना तो वेट कम हुआ है तो खुद ही डांस करने लगी, मेरा तो इतना कम हो गया देखो, ये देखो तो अंदर से क्या डांस कर रहे हो बताओ। ये डांस में भी भाग लेंगे फिर। हाँ, हमारा मैं वो मेरी होता है ना फैमिली मैं डे। मेरी एज 73 है, हाँ, ओके 73 साल। 73 है, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता नहीं है। अभी और थोड़ा वेट करो, बिल्कुल नहीं लगेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, हमारे साथ और भी है। ओके, हमारे साथ जसकरण सर आए हैं, अभी उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं हम, या मैं बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ। गुड इवनिंग। हेलो स्वाति मैम, कैन यू हियर, आप सुन सकते हैं मुझको? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर आवाज आ रही है और बहुत बढ़िया आवाज आ रही कैसे है। हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा। मैंने हर्बल लाइफ फरवरी एंड में शुरू किया था, तो करीब करीब 5 महीने हो गया मुझको। और इन 5 महीने में वेट वाइज 22 पाउंड मीन्स 11 किलो 11 kg लूज किया है। और अबाउट 2 इंचेस वेस्ट साइज लूज किया है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, एनर्जी काफ़ी रहती है। और आपकी भी विस्की छूट गई? जी, ओ जी, हाँ मैंने भी छोड़ दिया या। ओके, परफेक्ट। हाँ, मैंने छोड़ा इसलिए फिर मैंने वो जो मेरे फ्रेंड है जनक जी, उनसे मैंने बात की थी। मैंने कहा कि और तो और, लेकिन ये जो आदत है ये छूट जाती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता से उनका भी कम हो रहा है। सर जी? आपको क्या लगा, ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? ये तो बहुत अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया हुआ। ओके। या सेविंग ऑफ मनी, पैसा सेव होता है, उसके साथ साथ आपकी सेहत भी अच्छी होती है। दोनों काम एक साथ होते हैं। ओके, हमारे साथ प्रतिमा जी भी आए हैं। आई थिंक आप ही के साथ है। जसकरण सर, आप ही ने हेल्प करा है इसका? नहीं, कौन जी? ठीक है, चलिए अभी इनसे बात करते हैं, पहले जसकरण सर से बात कर ले, फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके जी, हाँ जी सर। और बताइए सर, और क्या, और कैसा फील कर रहे हैं आप? फील बढ़िया हो रहा है, बढ़िया फील कर रहे हैं। अच्छा है, एनर्जी है, थोड़ा डिसिप्लिन में आ रहे हैं। कि कब खाना है, कब पीना है, क्या खाना है, क्या पीना है। सो पहले तो जो मन में आता था, जो दिखाई देता था, वही खाते थे। अब खाने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं है। ओके। और अपना मील्स का टाइम है, उसका टाइम देखना पड़ता है कि हाँ मेरा मील का टाइम हो गया, उसके आगे पीछे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पानी, पहले तो मैं पानी हार्डली 1 गिलास पीता था एक दिन में, तो अब आई थिंक 200 आउंसेस में लेता हूँ एक दिन में पानी। तो वो बहुत अच्छा है। तो काफी फर्क पड़ रहा है। और उसके साथ साथ मैंने और फैमिलीज को भी बताया, तो वो भी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो कोई है जिनकी आपने हेल्प करी है, जिनको आपने बताया है, और कौन कौन है यहाँ पे? अगर है तो हम ले लेते हैं साथ में। अभी ऑनलाइन पे तो मुझे मालूम नहीं। एक तो जनक जी हैं, और एक सू है वहां से, हमारे यहाँ से, कैलिफोर्निया से ही है। मुझे ये नहीं पता कि वो आए हैं यहाँ पे कि नहीं आए, मैंने देखा नहीं ना अभी। वो रोज जी को पता होगा, क्योंकि उनका वो ज्यादा है। अच्छा, रोज जी की ज्यादा सुनती है वो? जी, ये हाँ, ये मैं तो उनको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, और सभी का सभी काम जो है वो मनीष एंड रोज करते हैं। आपके कोच उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सेहत को बेहतर जी करने में? जी जी। और मेरे से ज्यादा बातचीत तो उनकी रोज के साथ होती है। ओके, चलिए इनसे भी साथ में बात करते हैं, निक्की मैम से भी। गुड मॉर्निंग मैम, आप अनम्यूट कर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते हैं। हाँ जी। है ना? ओके, आप बताइए, आपको देखिए मुझे आती ही नहीं है, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि संजीव जी ने शादी मुझसे इसीलिए की थी कि वो भी पंजाबी बोलना सीख जाएंगे, कि पंजाबी लड़की से शादी करके। लेकिन अस्सी तुसी तुहाडे साडे नाल के आगे मैं बढ़ नहीं पाई। तो थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी आपके साथ पंजाबी में बात करने की। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ लगदा ਪਿਆ है ਹੁਣੇ? आपको बहुत कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। ग्रेट। ग्रेट। ओके, क्या क्या अच्छा फील हो रहा है, क्या क्या हेल्थ रिजल्ट्स आपको आए हैं, आप शेयर करेंगे हमारे साथ? मैं वेट लूज किया 20 पाउंड्स। वेरी गुड।
20 पाउंड्स को अगर हम कन्वर्ट करें 10 किलो, ओके 10 किलो, वेरी गुड। कितने टाइम में 10 किलो वेट लॉस किया आपने? 20 पाउंड्स वेट लॉस किया आपने? मैं शुरू किया सगा मार्च 28 28 मार्च को शुरू किया सी ते वो हुणे 4 महीने हो गया। ओके 4 महीने, ओके 4 मंथ्स में 10 केजी, बहुत बढ़िया। और मैम और क्या फील कर रहे हैं आप? ग्रेट स्किन टेक्सचर। मैंने नींद नहीं आंदी सी, मैं नींद भी आंदी। आई टेक नाइट वर्क्स, ऑल द विटामिन्स, आई टेक एवरीथिंग। ओके तो नाइट वर्क्स लेने के बाद बहुत वो कहते हैं ना गूगली वाली साउंड स्लीप आती है आपको, लेटते ही नींद आ जाती है। हाँ जी। हेल्थ बेटर होती जा रही है। या हेल्थ भी बेहतर है या। ओके और एनर्जी लेवल पहले से कैसा हुआ है? एनर्जी लेवल इज ग्रेट टू, बहुत और बढ़िया। बहुत बढ़िया, चंगा हो गया है। हाँ जी। ओके और खाने का डिसिप्लिन? खाने का डिसिप्लिन मैं सारा कुछ फॉलो कर दी जिद्दां मेरे कोच कहंदे आ। ओके मेरे से तो अच्छा आप बोल लेते हो, तो वाकई में मुझे शर्मिंदा फील अपने आप को फील करना चाहिए। ओके जैसे आपके कोच बोल रहे हैं वैसे प्रॉपर आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, फॉलो कर रहे हैं कोच दे गाइड्स। तो बढ़िया है मैम। कुछ कहना चाहेंगे आप अपने कोचिस को, जसकरण सर को, गुलाब मैम को, सॉरी रोज मैम को, मनीष सर को, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सारियां ਨੂੰ थैंक यू करदी हां for helping me because मैं बहुत कुछ ਕੀਤਾ ਆ। I went I did the gym, I did everything। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। I'm going through perimenopause, ਜਿਹਨੂੰ perimenopause ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ weight gain ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ after ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ join ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। Ever since I joined the Herbalife, I lost 20 pounds। और हेल्थ चैलेंजेस भी आपके बेटर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हाँ जी। और अब डांस में देखती हूँ आप जब वर्कआउट होता है तो बहुत एनर्जेटिक तरीके से आप वर्कआउट करते हैं, और जब डांस वर्कआउट हो रहा होता है तब भी आप बहुत बढ़िया तरीके से डांस वर्कआउट में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू निकी मैम। स्वाति जी हाँ जी सर। एक लास्ट थिंग, because of Rose, Herbalife sent me this letter and a pen. Maybe you could say. Congratulations sir, congratulations। Yes, thank you। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू निकी मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू जसकरण सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू गुलाब मैम। और मनीष सर अभी आपने हमारे साथ स्पॉटलाइट पे मैम को लिया था, एक बार हम उनसे भी बात कर ले। ओके आई थिंक मैम ड्राइव कर रहे हैं प्रतिमा मैम, तो शायद बात नहीं हो पाएगी, आई थिंक सो। तो प्रॉब्लम फिर बाद में बात करते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और कोई हो हमारे साथ जो इंडिया से भी अपना रिजल्ट शेयर करना चाहे कि हमें इतना टाइम हो गया है। देखो यूएसए में तो हम रिजल्ट शेयर कर ही रहे हैं अपने, और इंडिया में कोई शेयर करना चाहे और बताना चाहे, जैसे अभी सरिता मैम का बताया डांस करके उन्होंने कि हाँ मैं डांस तो कर लेती हूँ, बस घुटनों का दर्द चला जाए, उसके अलावा और कोई हो जो हमारे साथ शेयर करना चाहे अपना रिजल्ट। और किसी को रिजल्ट नहीं आया? अच्छा पहले एक बार फटाफट बताओ कितने लोगों का एनर्जी लेवल अच्छा हुआ है, हैंड रेस करके हम बात करेंगे। हम अपने आप हैंड रेस नहीं करेंगे, आप बोलोगे तो हम करेंगे, ऐसा होगा क्या आज? ओके बस इतने ही लोगों का एनर्जी लेवल अच्छा हुआ 272 में से बस। अच्छा धीरे धीरे सोच सोच के कर रहे हैं कि मैडम ने कहीं पकड़ ना लिया हमें तो फिर क्या करेंगे, ऐसा? अच्छा मैं नई बात करूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। आप हैंड रेस करके बताएं कितने लोगों का एनर्जी लेवल अच्छा हुआ है। ओके निकी मैम ऐसे के साथ साथ हमें रेज हैंड भी करना है। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, परफेक्ट, ओके कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ओके वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का हुआ है। चलिए कितने लोग हैं जिनको खाने का डिसिप्लिन हो गया है, टाइम स्केड्यूल बहुत बेटर हो गए हैं पहले से, टाइमली चीजों को मॉनिटर करने लग गए हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे होने लगा है, लंच टाइम पे होने लगा है, डिनर टाइम पे होने लगा है, सोने के बाद का खाना भी टाइम पे होने लगा है। कितने लोग सोने के बाद भी खाते हैं? कोई है जो सोने के बाद खाता है? आई थिंक कुछ लोगों को समझ में नहीं आया मैं क्या बात कर रही हूँ।
आया किसी को समझ में मैं क्या पूछ रही हूँ? सोने के बाद कितने लोग टाइम पे खाना खाते हैं? रघुवीर सर खाते हैं, वही खा सकते हैं खाना सोने के बाद टाइम पे। ओके, परफेक्ट। बहुत सारे लोगों को टाइम डिसिप्लिन हुआ है, टाइमली चीजें होने लगी है, और उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें बैलेंस होने लग गई है। कितने लोगों की लाइफ बैलेंस, एक सेकेंड, कितने लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ न्यूट्रिशन क्लब में आने के बाद, बेहतर न्यूट्रिशन लेने के बाद बैलेंस होने लगी है। बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ा है कि अब लाइफ बैलेंस होती जा रही है धीरे धीरे। जैसे पहले स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत टेंशन का माहौल हो जाता था कभी कभी, अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। आराम से सारी चीजें मैनेज हो रही है और लोड नहीं आ रहा है। लोड का मतलब अभी हम स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, हम किसी चीज का टेंशन नहीं होती है जल्दी से। कितने लोग हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, हैंड रेस करें कि नहीं करें, कहीं मैडम ने पकड़ लिया तो। मैंने बोला ना मैं नहीं बात करूंगी, बताओ तो सही कम से कम। या सारे रिजल्ट यूएस से चले गए, इंडिया में बचे ही नहीं अब कुछ, ऐसा है क्या? ओके, बंद दरवाजों वालों से तो पता ही नहीं ना वो क्या चल रहा है, तो उनका तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे हम। परफेक्ट, इतने लोगों की लाइफ बैलेंस हुई है। ओके, और कितने लोग हैं जो अब कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, उनको पता चल गया है कि हम किन किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने आप को प्यार कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी बात हुई ना, सर ने बोला हाँ शीशे के आगे खड़े रहने का मन करता है, देखने का मन करता है ना, बार बार जाके अपने आप को निहारने का भी मन करने लगा है। कैसे हम लोगों को ट्रीट करने लगे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, गुस्सा इतना रहता था तो कई बार उस गुस्से में, कहते ना एंग्री बर्ड, जो संजीव सर ने नाम मुझे दे रखा था वो अब हैप्पी बर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो वो एंग्री बर्ड वाला रूप आ जाता था और हम लोगों के ऊपर एंग्री बर्ड बन जाते थे, होता था ना। उसको हमने बेटर कर लिया है और ट्रीट करने लग गए हैं लोगों को अच्छे से। आपका जो डेली रिचुअल है, आपके जो रूटीन्स है, वो टाइमली होने लगे हैं। कितने लोगों के होने लगे, ये कह रही हूँ जो चीजें हम अब कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैं उसकी बारे में बात कर रही हूँ। आपके डेली के रिचुअल्स, आपके डेली के रूटीन्स को आप टाइमली फॉलो कर पा रहे हैं। आपको क्या खाना है, व्हाट आई पुट इन माई बॉडी, उस पे आप कंट्रोल करने लग गए हैं। आपको पता लग गया है, पहले तो था, पता तो था, लेकिन हम ना फॉलो नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है, हमें पता भी है, हम फॉलो भी कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं इस चीजों को। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने साथ साथ अपनी फैमिली के ऊपर भी ध्यान दे पा रहे हैं। नींद के ऊपर कंट्रोल कर लिया है कि अब हम अच्छे से नींद ले पा रहे हैं। पहले हम चाहते थे सोना, लेकिन सो नहीं पाते थे। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नींद बेहतर हुई है? वी नहीं, हैंड रेस करेंगे जल्दी से। बहुत सारे लोग वी बना रहे हैं। आपकी नींद बेहतर हो गई है। अब लेटते ही वो कहते हैं ना, साउंड स्लीप आती है और मन करता है नींद बस आधा घंटा और मिल जाए या 1 घंटा और मिल जाए, मतलब अच्छी वाली नींद के लिए। ऐसा नहीं कि वो आलस वाली नींद। नींद बेहतर होती जा रही है। आप टफ सिचुएशन में, अभी रुकिए, ये आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं पूछने वाली हूँ। अब ऐसा होता है कि लाइफ में कोई भी टफ सिचुएशन आ जाए, बहुत जल्दी से कहते ना हाथ पांव फूलते नहीं है और हम इजीली उसको क्रॉस कर जाते हैं उसको। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? क्योंकि देखिए, कोई ये कहे कि मेरी लाइफ एकदम स्मूथ है, तो वो कहते हैं ना ईसीजी की लाइन जिस दिन सीधी आ जाए उस दिन दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही हम सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो जब वो कभी अप आता है कभी डाउन आता है, तो इस सिचुएशन को हम हैंडल करना सीख गए हैं, लेकिन काम रह के, गुस्सा नहीं आता, घबराहट नहीं होती, इरिटेशन नहीं होती। ऐसे कितने लोगों के साथ होने लगा है। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टफ सिचुएशन में बैलेंस कर लेना, ये बहुत जरूरी है। कितने लोगों को लगता है लाइफ में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है? आप देखिए कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि बेहतर न्यूट्रिशन, बेहतर कम्युनिटी में जब आते हैं, आपके व्यवहार में बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिएगा, कहते हैं ना सात्विक खाना और तामसिक खाना, है ना, अंतर सुना है। जब हम तामसिक भोजन करते हैं, तामसिक लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है। और वही हम सात्विक भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, तो और अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, पॉजिटिव नोट्स, मतलब पॉजिटिव बातें सुनते हैं, तो हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है। सेम यहीं पे होता है कि जब ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं
तो टफ सिचुएशंस में भी हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेते हैं। ये मैंने देखा है, यहाँ आने के बाद चेंज फील किया है बहुत सारे लोगों में। हम दूसरों को क्या कहते हैं उसमें भी बहुत अंतर आया है, क्योंकि जब हमारी सोच में अंतर आता है तो हमारी बोल में अंतर आता है। ऐसा कितने लोगों ने फील किया कि हम पहले तो बोल भी नहीं पाते थे, किसी के सामने अपने शब्दों को रख भी नहीं पाते थे, अपने विचार को प्रकट भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम खुल के अपनी बात बोल पाते हैं, सामने वाले को समझा पाते हैं और जो कहना चाहते हैं बिंदास होके कह पाते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपको मिला है। कितने लोग हैं? देखिए, सेहत के साथ साथ ऐसी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ जिसपे परिवर्तन आया है, ठीक है। और अब एक और इम्पोर्टेंट बात करूंगी। अब हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या बोला, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। कितने लोगों में अंतर आया न्यूट्रिशन लेने के बाद कि अब वो मायने नहीं रखता, सामने वाला कुछ भी बोल के चला जाए, मैं तो अपनी दुनिया में खुश हूँ, अपनी मस्ती में मस्त हूँ, अपने आप से प्यार करने लगा हूँ और करने लगी हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या बोलता है या क्या बोलती है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? और पहले जरा सा कोई अगर आपके फेवर में बोले लेकिन आपको आप बात अच्छी नहीं लगी तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई वाला रिएक्शन होता था। लेकिन आज अगर आपको कोई बड़ा सा बड़ी बात भी बोल के चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ ना? देखो कितने सारे लोगों ने हैंड रेस किया। तो ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अभी वी भी बना रहे हैं बहुत सारे लोग। ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अच्छी है तो ऐसे करें। कितने लोगों को लगता है ये अच्छी चीज है और कितने लोगों को लगता है ये बुरी बात है, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लगता है कि फर्क नहीं पड़ता? हैप्पी रहने लगे, फैमिली हैप्पी रहने लगी क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता तो आपके परिवार पे आपका गुस्सा नहीं निकलता है ना। गुस्सा उसी पे निकलता है ना जो अपने होते हैं, घर के खास होते हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आप कैसा फील करने लगे हैं। आपने सीख लिया है कि आपकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए सामने वाले के साथ और अपने साथ। पहले क्या था, हम बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करते थे, लेकिन अब हम अपनी लाइफ में ज्यादा खुश है ना कि सामने वाले की लाइफ में, क्योंकि हम अपनी मस्ती में मस्त है। हमें तो न्यूट्रिशन क्लब टाइम से पहुंचना है, रात को टाइम खराब नहीं करना है, सुबह टाइमली उठना है, न्यूट्रिशन क्लब को एंजॉय करना है। जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, उनके साथ हमें बढ़िया से बढ़िया वर्कआउट करना है, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट्स को सुनना है, सेशंस को सुनना है। तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है दूसरों की लाइफ में जाके देखने का, क्या करना। जो वो आते ना टीवी शोज वो वाले, मैं नाम नहीं लूंगी या मैं चलो बोल देती हूँ, बिग बॉस में क्या चल रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब टाइमली टीवी को बंद करना है और ये देखना है सुबह किसकी सेहत बेहतर हुई और कौन स्वस्थ होता जा रहा है और क्या नया रिजल्ट आ रहा है जो मैं अपने अंदर भी ला सकता हूँ, अपने परिवार के अंदर भी ला सकता हूँ। ऐसा कितने लोगों ने फील किया है कि टीवी देखेंगे या फालतू की चीजों में टाइम खराब करेंगे तो सुबह लेट उठेंगे, और अगर लेट उठेंगे तो न्यूट्रिशन क्लब में टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सेहत कैसे अच्छी होगी, 20% पार्ट कैसे पूरा होगा। और अगर हम रिजल्ट नहीं सुनेंगे तो हम लोगों को कैसे बता पाएंगे कि हमारी न्यूट्रिशन क्लब में इतने वाओ रिजल्ट्स आते हैं, तुम कहाँ किस दुनिया में खो रहे हो, है ना। सेशंस नहीं सुनेंगे तो अपनी और अपने परिवार की सेहत को और बेहतर कैसे करेंगे। ऐसा कितने लोगों ने फील किया। देखो कितने सारे लोग हैं। मैं किसी को, क्या आप में से किसी को बोला है कि आप हेड रेस करेंगे तो पैसे मिलेंगे? किसी को बोला है क्या? नहीं तो कहीं कोई सोचे मैडम हेड रेस करने को बोल रही है, तो कुछ लोग को मार रहा है, क्योंकि ऐसा है, ऐसे रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि मेरे साथ भी आए हैं। और अच्छा, ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि जैसे मैम ने भी अभी शेयर की कि मैं वॉक करना चाहती हूँ, अब मन करता है खुली हवा में जाके घूमने का, अपने आप से बात करने का, अपने आप से ये बात करने का कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और अपने लिए अपनी एक पहचान बनाने का। ऐसा कितने लोगों का मन करने लगा है अपनी एक आइडेंटिटी बनाने का कि मेरे को भी लोग जाने, एटलीस्ट मुझे जाने तो सही। पहले तो क्या होता है कि हमारे गली मोहल्ले के लोग ही हमें नहीं जानते क्योंकि हम घर से ही बाहर नहीं निकलते थे। या मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है, हमारे साथ है एक रानी हमारे साथ पद्मनी जी है,
तो वो एक कैसल में रहती थी, वो अपने घर से बिल्कुल नहीं उतरती थी, लेकिन आज उनकी एक पर्सनैलिटी में जबरदस्त चेंज आया है। अब वो लोगों से बात भी करने लगी है। मुझे याद है जब हमारे न्यूट्रिशन क्लब में आई थी तो वो सबसे पीछे बैठती थी, किसी से बात नहीं करती थी और उनको जबरदस्ती लाया गया था। तो कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे एक सुनने को मिले कि वाकई में ऐसा मैजिक होता है क्या? कोई सुनना चाहेगा कि कैसल से कैसे निकाला उनको? कोई सुनना चाहेगा क्या? कितने लोग इंटरेस्टेड है? अगर इंटरेस्टेड होंगे तभी सुनाऊंगी, नहीं तो नहीं सुनाऊंगी। इंटरेस्टेड है कि उनको कैसल से, ऐसा नहीं है उनके हस्बैंड उनको कैसल में कैद करके रखते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके हस्बैंड तो खुद चाहते थे कि वो अपने कैसल से बाहर आए, अपने घर से बाहर आए, लेकिन वो निकलती नहीं थी। तो अर्जुन सर, मैं हेल्प करूंगी, अगर आप शेयर करेंगे उनका रिजल्ट तो मैं उनको ले रही हूँ स्पॉटलाइट पे। एक बार सिर्फ आप ही हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं सबके हैंड डाउन कर रही हूँ एक बार, ठीक है? हमारी रानी पद्मावती जी से रिक्वेस्ट है कि वो एक बार हैंड रेज कर ले प्लीज। ओके, परफेक्ट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। आप बताइए कि आप पहले कैसे थे, और ये जो सारे परिवर्तन बताए हैं मुझे 100% पता है, क्योंकि मैं तो आपको पर्सनली जानती हूँ, देखा है मैंने आपको। तो ये सारे बदलाव मैंने देखा है आपके अंदर आए हैं, है ना? हाँ जी। है ना? तो पहले ये बताइए, आप अपने कैसल में क्यों थी, क्यों रहती थी, क्यों बाहर नहीं आना चाहती थी, और अब बाहर आई तो कैसे आई? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पद्मिनी है और कैसल से उतारने वाले मेरे कोच मेंटोर संजीव सर और मेरे कोच रोहित सर हैं। ये दोनों ही मुझे क्लब लेके आए हैं, और मेरे पीछे काम करने वाले मेरी कोच जसलीन मैम है और स्वाति मैम है। इन चारों ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। मैं ऊपर इसलिए रहती थी क्योंकि मेरे में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती थी और वेट बढ़ते जा रहा था। वेट बढ़ने का कारण था मुझे पीसीओडी थी, और पीसीओडी होने का कारण भी था मेरा पीरियड अचानक बंद हो गया था। पीरियड बंद होने के कारण ही मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। हर महीने डॉक्टर के पास जाती थी, दवाई लेती थी, तभी मुझे पीरियड्स होते थे। और दवाई चलते रहा तब भी कोई मतलब कि मुझे रिलीफ नहीं मिली और रिज़ल्ट भी नहीं आया, और वेट बढ़ते गया। वेट बढ़ने के कारण मुझे बहुत सारे और हेल्थ चैलेंज आने लगे। मुझे यूरिक एसिड होने लगा, मतलब कि टेबलेट्स स्टार्ट कर दिया था। पूरी बॉडी में स्वेलिंग होने लग गई थी और यूरिन में इन्फेक्शन होने लगा। धीरे धीरे मतलब कि दवाई चलते रहा, तब भी पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हो क्या रहा है। और मैं एक डॉक्टर के मतलब कि एक ही डॉक्टर को नहीं दिखाती थी, कभी कभी मन करता था कि अलग अलग डॉक्टर को दिखाऊं, तो मैं कई डॉक्टरों को दिखाती थी। लेकिन मेरी जो डॉक्टर थी वो मेरी फैमिली को 30-35 साल से जानती है, और मतलब कि और डॉक्टर समझ में नहीं आया मुझे। फिर मैं उनके पास गई, और फिर उन्होंने 2016 में पता चला कि मुझे पीसीओडी है। फिर वो दवाई चलती गई, उसकी भी तब भी आराम नहीं मिला मुझे, और दवाई ज़्यादा होने के कारण मेरा लिवर फैटी होने लग गया। फिर 2019 में मैंने मार्च में सारी दवाइयाँ छोड़ दी कि मैं नहीं खाऊंगी, अब मुझे नहीं खाना, क्योंकि अब मैं खाऊंगी और बीमारियाँ आते जा रही है, तो मैं नहीं खाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। फिर अप्रैल में रोहित सर ने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे है, आप एक बार चलिए। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे उतरना चढ़ना पड़ेगा और वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 5 बजे उठती थी, तो वो काम मैं धीरे धीरे करते 12 बजे तक करती थी, और इतना एनर्जी लो रहता था मेरा। और मैं मार्केट भी नहीं जाती थी, एक हफ्ते में 1 दिन उतरती थी, और हफ्ते में 1 दिन उतरती थी, वो भी सब्जी लेने के लिए उतरती थी। बाकी दिनों में जो भी सामान लाना है, ले जाना है, जो भी करना था, मेरे हस्बैंड को बोल देती थी मैं, सुरेश सर को, ऑफिस से आते आते ये सामान ले आना आप। क्योंकि मैं जब उतरती थी तो मुझे 2 बार, 3rd फ्लोर में रहती हूँ, तो मैं 2 बार मुझे ना रुक के चढ़ना पड़ता था। 62 की वेट से लेके मैं 82 की वेट हो गया था मेरा, और 20 किलो वज़न बढ़ा था मेरा 7 सालों में। तो इन वज़न बढ़ने के कारण ही एनर्जी लो हो गई थी मेरी। और
फिर मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे नहीं जाना है, वहाँ जाऊँगी, मुझे चलना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा और फिर वहाँ से आके मुझे मतलब कि काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा, मैं वहाँ जाऊँगी तो। फिर एक दिन संडे का दिन था तो संजीव सर और रोहित सर आए थे और फिर चेकअप किया, मेरा पैरामीटर पूरा चेकअप किया और उसके बाद सर ने बोला अभी तो मैं अफ्रेज बना के दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ अफ्रेज बनाना, लेकिन आपको कल क्लब आना पड़ेगा और शेक कैसे बनाते हैं वो सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, ऐसे करके मैंने तो हाँ बोल दिया। फिर जब मैं गई अपने हस्बैंड के साथ, फिर भी ना रोहित सर को यकीन नहीं था कि ये आएगी। फ़ोन आया था रोहित सर का कि आप लोग आ रहे हो। था किसी को क्योंकि आपको कहते से नहीं होती थी, तो मैंने बोला था मैं अपने पास सब चीज़ ले जाती थी। ये आवाज आ रही है ना? आ रही है आवाज? ये बात जो बोली ना, यकीन नहीं था। पता क्यों यकीन नहीं था? क्योंकि ये अपने कैसे से जो हफ्ते में एक बार भी निकलती थी ना, वो अपने हस्बैंड के बिना नहीं निकलती थी, बिल्कुल नहीं निकलती थी। और वो भी कई बार इसलिए इनको जाना पड़ता था कि सब्जी खराब ना आ जाए। होता है ना एक फीमेल्स का, सब्जी खराब आएगी तो पैसे वेस्ट जाएंगे, इसलिए वो उतरती थी। हाँ जी। हाँ, फिर रास्ते में ही थे हम लोग तो उनका कॉल आया था। फिर इन्होंने बोला हम आ गए हैं, घर के नीचे ही है। फिर वहाँ पे भी 3rd फ्लोर चढ़ना था। फिर मैं बोली फिर क्या मुझे सीढ़ी चढ़ा रहे हो आप। फिर मैं चढ़ी, वो ऊपर पहले चले गए थे, मैं पीछे पीछे गई थी। फिर मुझे अफ्रेज दिया, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जब मैंने शेक पिया था तो वो शेक पहले दिन का जो हम पीते हैं ना वो याद रहता है, उसके बाद का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जो हम फर्स्ट दिन पीते हैं। तो इतना अच्छा लगा था और ठंडा ठंडा पिया था। मेरा पेट मतलब कि वैसी ही जलन रहती थी फैटी लीवर होने के कारण, तो इतना अच्छा लगा था मुझे। और उस दिन सर ने मुझे बोला था 1 बजे तक आपको 2 लीटर पानी पीना है और 1 बजे तक खाना बिल्कुल नहीं खाना। और मतलब कि भूख लग रही थी तब भी मैंने नहीं खाया। हाँ, मुझे वज़न कम करना है, सर ने बोला है मुझे। तो फिर मैंने 1 बजे तक कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया था और अफ्रेज पिया था। फिर जब उस दिन मैंने मतलब कि जब खाना खाया है ना, उस दिन का जो खाने का टेस्ट है ना, वो भी अभी तक याद है मुझे। पद्मिनी जी, मैं ये बोलना चाहूंगी, ये तो हम बताएंगे आराम से सबको कि पूरे दिन में क्या रहा। आप ये बताइए कि आप पहले ऐसे थे कि घर से नहीं निकलते थे, मुझे मालूम है, जैसा आपने भी शेयर किया। कि अब आप बताइए, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी पद्मिनी जी की। पद्मिनी जी ने जितने भी लोगों की मदद की है अभी तक सेहत स्वस्थ करने में, जो यहाँ है, पर हैंड रेस कर दीजिए। क्योंकि वो ऐसी थी जो पहले खुद से बात नहीं कर पाती थी अच्छे से। आज देखिए उन्होंने कितने परिवारों की मदद करी है, क्योंकि उनकी खुद की सेहत में परिवर्तन आया है। जो इन्होंने ये फील किया कि मेरी सेहत में परिवर्तन आया है, ऐसे ही औरों की सेहत में भी परिवर्तन मैं ला सकती हूँ, वो कॉन्फिडेंस इनका दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी क्या कहेंगे, ऐसी नारी जो पहले किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, आज लोगों की सेहत में सुधार ला रही है। और मैं जहां तक श्योर हूँ, ये सारे लोग दिल से उनको थैंक यू बोलते होंगे कि थैंक यू पद्मिनी मैडम, आपकी वजह से हमारी सेहत में परिवर्तन आया। देखिए सारे लोग हेडरेस करके मुस्कुरा रहे हैं कि हमारी पद्मिनी मैडम आज स्क्रीन पे है और हम उनको सुन पा रहे हैं। तो ये देखिए, जब इनके साथ हो सकता है तो हम लोगों के साथ भी हो सकता है। बस जैसे जैसे हमारे कोच बोल रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करना है। और पर्सनली मैंने वाकई में इनके अंदर बहुत बदलाव देखा है। पहले ये किसी से बात नहीं करती थी और आज कई बार तो बस पूछो मत, कुछ भी बता देती है वाला अच्छे से। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चेंज है। और ये कॉन्फिडेंस मैंने देखा है इनका न्यूट्रिशन क्लब में आने के बाद। ऐसा है, न्यूट्रिशन क्लब में आने से हुआ, डेली न्यूट्रिशन क्लब आने से हुआ या कभी कभी न्यूट्रिशन क्लब आने से हुआ? आप एक बार अनम्यूट करके बोले। डेली आने से, क्योंकि आपको क्या लगता है कि डेली आना चाहिए सबको या कभी कभी आना चाहिए? डेली आना चाहिए। मैं तो वैसे एक दिन के लिए गई थी, लेकिन एक दिन के लिए गई थी, मैं अभी तक कंटिन्यू हूँ। और सबको आना चाहिए डेली। हमारे अंदर परिवर्तन आता है, सेहत के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी के अंदर भी होता है। ओके, थैंक यू सो मच पद्मिनी जी
थैंक यू सो मच। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है जैसे पद्मनी जी आज बोल पा रही है, बात कर पा रही है, हमें भी ऐसा बदलाव लाना है, वो एक बार हैंड रेस करें। और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी। मैं भी किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, किसी से बोलना पसंद नहीं करती थी। मतलब किसी के सामने जाते हुए भी ऐसा लगता था अगर किसी के सामने चली गई तो एक नमस्ते खर्च हो जाएगी, और नमस्ते के बाद में अगर इन्होंने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो ऐसी थी मैं, और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन क्लब में आकर ही मैंने सीखा है कि लोगों से कैसे बात करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। एक हमारे साथ है प्रतिमा जी, लास्ट हम इनसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ठीक है, आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? कॉन्फिडेंस आ गई है, और मैं कंपनी रन कर रही हूँ, तो मुझे आपसे जो जो सीख मिलती है मैं वहाँ अप्लाई करती हूँ। ओके, आप कंपनी रन करने लगे कब से? लास्ट 5 years से मैम, बट मैं अभी मतलब 6 month से मैं पूरा उसको हैंडल कर रही हूँ एज ए सीओई। पहले कौन हैंडल कर रहे थे? सर कर रहे थे, तब आप सामने नहीं थे, बस नाम आपका था, कंपनी सर चला रहे थे? साइन में कर रही थी, पे में ले रही थी। ओके, और अब 6 महीने से? मैं उसको डेली ऐसे ही हमारी जूम क्लास होती है, मीटिंग्स होती है, मैं उसको हैंडल करती हूँ। ओके, तो ये क्या पहले आप कर पाते थे? नहीं मैम। तो ये कैसे सीखा आपने? बस आपका फॉलो करना है, आप जो जो ज्ञान देते हो मैं उसी को अप्लाई करती हूँ। कुछ क्लब में कुछ मोटिवेशन लेती हूँ, वो भी मैं अप्लाई करती हूँ वहाँ, कि मेरे बंदे भी आपकी तरह जैसे आप मोटिवेट करते हो, कोचेस को करते थे, तो वो चीज थोड़ा थोड़ा मैं उसमें भी करती हूँ। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिला कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, वो न्यूट्रिशन क्लब में आके आपने सीखा? स्कूल तक तो टीचर्स क्लास में से बुक्स पढ़ाते होते हैं, बट यहाँ आके मैंने अपने पर्सनली वेट पे या मेरा जो हेल्थ है उस पे, इवन की फैमिली मेंबर्स में जो आस पड़ोस के लोग हैं मैं उनको भी मोटिवेट करती हूँ, कुछ इस टाइप के नहीं पर किसी तरह से, और इवन अपनी कंपनी में तो ऑलरेडी। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रतिमा जी, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इनको कुछ इनके ऑफिशियल लाइफ को कुछ करना सिखाया, बस ये सिखाया कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ये सारी चीजें 100% पॉसिबल होंगी जैसे हमारे साथ हुई है। तो ऑल द बेस्ट। जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, आप लोगों की सेहत में परिवर्तन आया है, आप लोगों की सेहत और बेहतर होती जा रही है, ऐसे ही आप लोगों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आज शाम को 5 बजे हमारा हैप्पी